नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। सबसे पहले हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड देखिए, यहाँ पर आया है द हैंग्ड मैन। ऑल राइट, द हैंग्ड मैन की ऊर्जा यहाँ निकल के आई है। उसके बाद देखते हैं किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं आज जो लास्ट कार्ड है वो आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस लेकर आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, तो ये रहे आज के चारों कार्ड। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि हर एक कार्ड आपको विजिबल हो। आई थिंक अब कार्ड्स क्लियर होंगे आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, यहाँ पर जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, प्लस शुरुआत ही द हैंग्ड मैन से हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है। यहाँ पर 3 अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जीज़ यहाँ निकल के आ रही हैं, ऐसा लग रहा है इन 3 लोगों के बीच आपकी कोई इमेज, आपकी कोई तस्वीर को लेकर कोई ऐसी सीक्रेट डील जैसे हुई है। चाहे ये कोई बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाले लोगों में से हैं कि सामने से ये आपका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सामने से आपके सवालों का जवाब ये दे नहीं सकते, जो सच आप इनके सामने रख देते हैं ये बोलने लायक नहीं रहते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि ये हालात को अपने कंट्रोल में ले सकें या आप पर अपना काबू कर सकें। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कहीं से तो आपकी इमेज निकाली गई है। हो सकता है आप कहीं रहे हों और बिना आपके जाने आपकी कोई इमेज इनके पास पहले से या तो रही होगी या इन्होंने क्लिक की होगी रिसेंटली। ऐसा लग रहा है आपकी इमेज कहीं ना कहीं शेयर की गई है। इसमें जो भी, ऐसा नहीं कि केवल बातचीत के ही ज़रिए सब कुछ हो रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है इन्होंने धन भी काफ़ी खर्च किया है। और इनका असली जो
मकसद है, इनका जो एक्चुअल जो टारगेट है वो इसी चीज़ को लेकर है आप, कि किसी ना किसी सिचुएशन में ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, या जो आपसे ये हासिल करना चाहते हैं वो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने अब ये रास्ता कहीं ना कहीं अपनाया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति के पास आइडिया या फिर इंटेंशन पहले से ही था आपको लेकर कि ये चीज़ करना ठीक रहेगा, लेकिन हो सकता है पहले वो कुछ समय तक शांत रहे हों, चुप रहे हों, या पास्ट में भी हो सकता है इन्होंने ये चीज़ें की, लेकिन उस लेवल पर जाकर नहीं की जिस लेवल पर ये आप करने की सोच रहे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति इन्हीं में से उसने इमोशनल या पर्सनल कनेक्शन के कारण भी इनका साथ दिया होगा। हो सकता है कोई इनका परिवारजन हो, क्योंकि 3 लोगों की ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। हो सकता है मित्र हों, परिवारजन हों, कुछ ना कुछ उनका आपस का कुछ ऐसा ज़रूर कोई रीज़न होगा जिसके वजह से वो ये सारे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और तीसरे व्यक्ति पर उस काम को आगे बढ़ाने का या किसी तरह एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जैसे सौंपी गई है। तो 3 लोगों की जोड़ी दिख रही है यहाँ पर, 3 लोग हैं इन्वॉल्व्ड। और एक बात यहाँ पहले मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो पहला कार्ड आया द हैंगमैन, ये देखा जाए शुरुआत में ही इस कार्ड का आना, तो ये साफ दिखा रहा है कि पहला मकसद ही था आपके काम को रोकना, आपको रोकना। लेकिन कहानी वैसी नहीं चली जैसी इन लोगों ने सोची थी। द हैंगमैन एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके किसी इंपॉर्टेंट काम को जानबूझ के अटकाया गया है या रोका गया है, चाहे पैसे देकर, चाहे फिर अपनी पहुंच के थ्रू, ये तो साफ दिख रहा है, या फिर अपना दबाव बना के, प्रेशर क्रिएट करके, कहीं ना कहीं कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम आपका जानबूझ के ख़राब किया गया है। ये बात तो साफ नज़र आ रहा है। और ऐसी स्थिति भी पैदा की गई कि आप कंफ्यूज रहो। जानबूझ के आपके सामने ऐसी परिस्थिति कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट की गई कि आप ना एक क्लियर डिसीजन ना ले पाओ, आप बीच में ही फंसे रहो। द हैंगमैन इस चीज़ की ऊर्जा को एकदम क्लियर दिखा रहा है, क्लियर संकेत दे रहा है कि आपने चाहे अभी या बीते हुए कुछ दिनों में या महीनों में आपने ये फील किया होगा किसी सिचुएशन को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लेकर अपने जीवन में, जिसमें कि आप अचानक से सडनली कोई ऐसी परिस्थिति बनी कि आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड अपने आप को महसूस कर रहे होगे। आपको समझ नहीं आ रहा होगा यार मैं इस चीज़ के साथ आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, या मैं इस इंसान पर विश्वास करूं या ना करूं। क्योंकि द हैंगमैन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आपको जानबूझकर लटकाया गया है। लटकाया गया है इन द सेंस कि जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई गई कि आप कोई क्लियर डिसीजन ना ले पाओ और फंसे रहो आप। द हैंगमैन इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप आगे जा पाओ, ना आप पीछे मुड़ पाओ। एक ऐसी स्थिति में आप फंसे रहो कि सब कुछ रुक जाए। तो ऐसी स्थिति का निर्माण जानबूझ के किया गया। और ये सारे कर्ता धर्ता, ये जो लोग भी हैं, ये नए लोग नहीं हैं, ये वही पुराने लोग हैं, ये सारे के सारे। क्योंकि यहाँ पे जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी को देख रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले यहाँ यही दिख रहा है कि जानबूझ के डिले किया गया ताकि आपका काम वो पूरा हो ना, और आप परेशान हो जाओ, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओ, इतना प्रेशर आपके ऊपर आ जाए कि आप ना बस गिव अप कर दो। देखिए द हैंगमैन में इंसान उल्टा लटका है यहाँ पर, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि सामने वाले चाहते थे कि आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी हो जाए जहाँ चीज़ें आपको उल्टी दिखाई दें, आपको पूरी बात समझने में समय लगे, सही और गलत के बीच कन्फ्यूजन पैदा हो, या आपका ध्यान असली मुद्दे से हट जाए, यानी भटकाने की कोशिश की गई है। और आपकी तस्वीर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि जैसे कहीं शेयर की गई है, ये तस्वीर केवल एक कोई फिज़िकल फ़ोटो की ही बात नहीं है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी, इमेज और पब्लिक परसेप्शन को रिप्रेजेंट भी कर सकती है। यानी सिंबॉलिक मैसेज अगर हम देखें तो वो ये है कि असली जो टारगेट है वो आपकी तस्वीर से ज़्यादा आपकी इमेज को कंट्रोल करना हो सकता है। मतलब वही जैसे मैंने बताया आपको कि ये लोग हो सकता है तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों में बहुत विश्वास करते हों। तो ये जो किया गया है उसके पीछे कारण ये है कि आपको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन द हैंगमैन का जो दूसरा मतलब यहाँ निकल के आ रहा है, जो दूसरा साइड है, वो ये भी देखा जाए तो बहुत पावरफुल है। और वो ये दिखाता है कि जो लोग आपको कहीं ना कहीं स्टक देखना चाहते थे, यानी कि जो लोग ये चाहते थे कि आप अटके रहो, आगे ना बढ़ पाओ,
वही सिचुएशन आखिर में आपको ऐसी चीज़ समझा सकती है जो पहले आपकी नज़र से छिपी हुई थी। यानी कि जिन लोगों को लग रहा है कि वो आपको अटका के, रोक के, आपको ऐसे ही फंसा कर रख सकते हैं, तो वो गलतफ़हमी में है। क्योंकि कहीं न कहीं ये आपका रुकना, ये आपका अटकना कहीं न कहीं एक ऐसा सोचने का नया दृष्टिकोण आपके अंदर जन्म ले रहा है, इसके वजह से कि जो चीज़ें अभी तक नहीं भी दिख रही थी वो भी आपको खुलकर सामने दिखने लगेंगी। जिस जगह आपको रोकने की कोशिश हुई है वहीं से आपकी नज़र और भी साफ हो सकती है। यानी कि जो नया नज़रिया जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, वही चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि एक नया नज़रिया, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो भले ही आपका समय बर्बाद हुआ, आपका धन बर्बाद हुआ, आपकी ऊर्जा बर्बाद हुई, लेकिन एक चीज़ तो आपको क्लियर एकदम समझ में आ गई कि ये सामने से सिर्फ दिखावा कर रहे थे, अभी तक अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। असली जो नीयत है इस व्यक्ति की, वो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि किसने क्या किया है। इस चीज़ ने आपकी आंखों को खोल के रख दिया और अब आपको पता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके अगेंस्ट है। बात करते हैं अब किंग ऑफ कप्स की। तो दोस्तों, ये जो दूसरा कार्ड है, ये कहीं ना कहीं उस दूसरे पर्सन की एनर्जी को दिखा रहा है। ये जो दूसरा व्यक्ति है ये शांत था, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी जो खामोशी है उसको कमज़ोरी मत समझिए। किसी कारण से ये व्यक्ति शांत था, क्योंकि किंग ऑफ कप्स दिखा रहा है कि 3 लोगों की जो ये कहानी है, इसमें ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा कंपोज्ड दिखाई देता है बाहर से, या देती हैं। बाहर से ये बहुत ज़्यादा शांत दिखेंगे, मैच्योर दिखेंगे, और ऐसा लगेगा जैसे ये अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, ये कंट्रोल्ड हैं। ऐसा व्यक्ति जो सामने बैठकर बहुत सामान्य तरीके से बात कर सकता है, लेकिन अपने असली इमोशंस आसानी से रिवील नहीं करता। तो ये जो दूसरा व्यक्ति है ये चालाक बहुत है, इसको पता है, ये जानता है या जानती हैं कि सामने से दूसरे की बात भले जान लो, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है उसे मत कभी रिवील होने दो। तो इस तरीके की चालाकी इस दूसरे व्यक्ति, या ये जो दूसरी एनर्जी जिस पर्सन की नज़र आ रही है, उसमें ये चीज़ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ मुझे एक ऐसी एनर्जी भी महसूस हो रही है दोस्तों, जो सीधे कन्फ्रंटेशन से बचती है। यानी ये इसी दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। ये ना सामने सामने से लड़ाई झगड़े वाला माहौल कभी नहीं क्रिएट करेंगे, ये चालाक बहुत हैं। यानी यदि कोई प्लानिंग या डिस्कशन हुआ भी है तो सिंबॉलिक रूप से ये जो पर्सन है ये शोर मचाने वालों में से नहीं है। यानी सामने से अगर आप देखेंगे तो चेहरे से देखकर आइडिया भी नहीं लगा पाएंगे कि इतना पीठ पीछे इन्होंने इतनी बड़ी कहानी रच रखी है, बल्कि ये ना बात को संभालने वालों में से हैं, ऐसा दिखावा करने वालों में से हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। लोगों को कन्विंस करने की शक्ति इस बंदे में बहुत है, चालाक बहुत है ये पर्सन जो भी है। ये ना सामने से अगर बात करेंगे तो आपको 1% भी इस बात का मतलब दूर दूर तक कभी भनक भी नहीं लग सकती है कि आपके पीठ पीछे इन्होंने ऐसा कुछ ये मतलब कर रहे हैं इस समय। ये बहुत अपने इमोशंस को या जो ऐसी सब बातें उनको छुपाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये लोगों को ना कन्विंस करने वाला या फिर सिचुएशन को इमोशनली मैनेज करने वाला हो सकता है ये पर्सन। किंग ऑफ कप्स का सबसे बड़ा जो संकेत है वो ये है दोस्तों, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखा रहा है ये कार्ड। इसलिए यहाँ जो मोटिव है वो केवल पैसा नहीं लगता मुझे, वो तो एक एंगल हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जो भी चल रहा है यहाँ पैसों का एक एंगल तो है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ अगर हम ये कहें कि पैसा ही एंगल है तो ऐसा भी नहीं लग रहा। इन कार्ड्स की जो ऊर्जा है इसमें कहीं ना कहीं एक ईगो भी दिखाई दे रही है, इमोशनल हिस्ट्री भी दिखाई दे रही है। पास्ट की कोई घटना ऐसी हुई हो जिसको लेकर अभी भी ये इंसान उस चीज़ को भूल नहीं पाया है। हो सकता है आपने पास्ट में इनको ढंग से किसी मैटर को लेकर किसी सिचुएशन में आपने इनको जवाब दिया हो और ये ना जलन में उस चीज़ को दबाकर अपने अंदर रखे हों। तो ये पास्ट की ऊर्जा भी नज़र आ रही है, कोई हिस्ट्री है। आप में से कुछ लोग के लिए ये इमोशनल हिस्ट्री भी हो सकता है, अगर परिवार का कोई सदस्य था या आपका पार्टनर था या पार्टनर थी। जेलसी साफ नज़र आ रहा है। पर्सनल अटैचमेंट या आपके ऊपर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस बनाए रखने जैसी जो कहानी है यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ पास्ट में ऐसा ज़रूर हुआ है।
हो सकता है आपने अच्छे के लिए कोई चीज़ बोली हो, लेकिन अब इन्होंने गलत वे में उसको ले लिया और धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर पलता रहा वो जो जलन है, और आज उसने ये रूप ले लिया। देखिए यहाँ पे इमोशनल मोटिव फाइनेंशियल मोटिव से ज़्यादा गहरा दिखाई दे रहा है। यानी इनका कहीं ना कहीं जो एक कोई पुरानी चोट इनको जैसे लगी हुई है। हालांकि आपने उसको एज अ चोट की तरह नहीं बोला रहा होगा, आपने कोई सही बात बोल दी होगी और वो सही बात आपकी इनको बहुत बुरी लग गई। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ और मुझे नज़र में आ रही है कि किंग ऑफ कप्स सीक्रेट्स को चेहरे पर नहीं आने देता। इसीलिए इस कार्ड की जो एनर्जी है वो इशारा कर रही है कि जो व्यक्ति सबसे इनोसेंट, न्यूट्रल या शांत दिखाई दे, ज़रूरी नहीं कि वही पूरी कहानी से सबसे ज़्यादा दूर हो। यानी यहाँ बात उस पर्सन की हो रही है जिसने चुपचाप कुछ समय तक चीज़ों को बहुत दबा के रखा, ऐसा दिखावा किया कि जैसे ये तो आपके फेवर में ही चीज़ों को कर रहे हैं या फिर आपके फेवर में ये शुरू से हैं, लेकिन हालात ऐसे बन गए या फिर आपने गलत किया है इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसे हालात बनाने में बहुत एक्सपर्ट हैं कि दूसरों को कैसे ये एहसास दिलाना है कि गलती तुम्हारी है। इस चीज़ में ये आदमी बहुत एक्सपर्ट है, या ये जो भी है मेल फीमेल बहुत चालाक है। देखिए यहाँ पर अगर आप तीसरे कार्ड को देखें, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड, ये जो तीसरा कार्ड है, ये तीसरे व्यक्ति के बारे में रिवील कर रहा है। जो तीसरे व्यक्ति की ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि ये जो भी तीसरा पर्सन है, ये प्लानिंग से ज़्यादा एक्शन की एनर्जी लेकर आया। यानी ये एक्शन में ज़्यादा विश्वास रखने वालों में से, ये सोचने और अंदर ही अंदर प्लानिंग करने वालों में से कम, ये धरातल पे ज़मीनी जो एक्शंस लेने होते हैं, ये उसमें कहीं ना कहीं माहिर है। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करने के लिए सब कुछ कहा गया है। देखिए अब ये जो तीसरा कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ जो रीडिंग है अगर हम देखें तो अचानक बहुत तेज़ हो जाती है, ऐसी फीलिंग आ रही है। मतलब पहले कार्ड में रुकावट थी जो द हैंगमैन वाला कार्ड था, दूसरे में इमोशनल कंट्रोल था, लेकिन ये जो तीसरा कार्ड है इसमें मूवमेंट, एक्साइटमेंट, रिस्क और इम्पल्सिव एक्शन, कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की ऊर्जा ये कार्ड दिखा रहा है। देखिए 3 लोगों वाली जो मैंने बात आपको शुरू बताई, अब उसमें ये जो तीसरा व्यक्ति है जिसने बात को सिर्फ डिस्कशन तक नहीं रखा, इस पर्सन ने जल्दी में कोई कदम उठाया है, किसी आइडिया को आगे बढ़ाया या एक्साइटमेंट में सिचुएशन को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा कर दिया इस पर्सन ने। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की वीकनेस यही होती है कि वो कई बार पहले एक्शन ले लेता है, कॉन्सिक्वेंसेस बाद में सोचता है। यानी बिना सोचे समझे जो एक होता ना इम्पल्सिव डिसीजन, ये उस तरीके के पर्सन की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है। इसीलिए यहाँ पर जब मैं एनिमीज़ की ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ एक क्रैक दिखाई दे रहा है। अब आप पूछेंगे क्रैक किस चीज़ का, तो मैं आपको बता दूँ, अगर इन 3 लोगों के इंटेंशंस एक जैसे नहीं थे, यानी कुछ ना कुछ अगर मतभेद था आपस में इस प्लान को लेकर, तो यही वो एनर्जी है जहाँ कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है या ऑलरेडी बिगड़ गया है। किसी ने ज़्यादा बोल दिया है, किसी ने जल्दी कुछ एक्शन ले लिया, स्टेप उठा लिया, किसी ने अपना फ़ायदा पहले देख लिया, किनारे हो गया, या किसी ने तय सीमा से आगे जाकर सिचुएशन को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और यही जो सीक्रेट डील है, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर अब दिखाई दे रही है कि कैसे ना कैसे करके ये तीनों आपस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हमें एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम अकेले इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। अब इनकी जैसे मजबूरी बन गई है, तो ये जो भी सीक्रेट डील हुई है इन सब के आपस में, कहने के लिए इन्होंने भले कोई डील कर रखी हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन लोगों की जो फाउंडेशन है उसमें क्रैक्स नज़र आ रहे हैं। यानी एक दूसरे के साथ मन भले नहीं पट रहा, लेकिन किसी न किसी एक कंक्लूजन पे तीनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ रहा है उस चीज़ को और आगे बढ़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि तीनों की जो सोच है वो पूरी तरह एक जैसी थी। एक रोकना चाहता है, एक कंट्रोल करना चाहता है और एक एक्शन लेना चाहता है। यानी बाहर से एक टीम दिखाई तो दे रहा है यहाँ पर 3 लोगों की, लेकिन अंदर
3 अलग अलग एजेंडाज इनके अपने अपने हो सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ अब 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो दोस्तों ये कार्ड दिखा रहा है, इस कार्ड की ऊर्जा इशारा कर रही है कि जो चीज़ शुरू में आसान डील लगी है, जो आपस में इन लोगों ने जब डिसाइड किया, वही आखिर में जैसे बोझ इस समय बन गया है। वो सब कुछ एक बैगेज की तरह कैरी कर रहे हैं ये लोग। आखिरी जो कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और यही पूरी रीडिंग का वेट जो है वो अपने अंदर जैसे रखता है। ये जो कार्ड है ये इस चीज़ को दिखा रहा है, यानी इस कार्ड में व्यक्ति बहुत बड़ा भार लेकर चल रहा है। ये उस पर्सन की ऊर्जा है जिसे एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया। तो यानी ये जो तीसरा पर्सन है, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक बहुत ज़्यादा टेंशन जैसे इस समय इस पर्सन के माइंड में हो रखा है। इसका जो सिंबॉलिक मैसेज है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, कॉन्सिक्वेंसेस और बर्डन को दिखाता है। यानी शुरुआत में किसी को लगा होगा कि सिचुएशन मैनेजेबल है, लेकिन आगे चलकर वही मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं आइडिया था किसी को। तो किसने क्या कहा, किसने क्या किया, जिम्मेदारी किसकी थी, कौन पीछे हटेगा, कौन ब्लेम लेगा, 10 ऑफ वॉन्ड्स में यही प्रेशर दिखाई दे रहा है। यानी जो इनको तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें करनी थी वो इन्होंने कर तो ली दोस्तों, लेकिन अब इनको डर लग रहा है कि कहीं उन चीज़ों का असर इनके जीवन में वापस तो नहीं लौट आया है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो इनको लग रहा है कि जो आपसी मतभेद बढ़ रहे हैं, जो ये झगड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ये इसी कारण से तो नहीं हो रहा है। और यहाँ मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है वो ये लग रही है कि एनिमीज़ की ऊर्जा यहाँ विक्ट्री की तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है दूर दूर तक, बल्कि उल्टा ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग बोझ उठा रहे हैं। यानी कार्ड्स का जो एंडिंग मैसेज है वो ये नहीं है कि सामने वाले बहुत आराम से अपना मकसद पूरा करके निकल गए, बल्कि ऊर्जा जो है वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि जिस सिचुएशन को इन लोगों ने सोचा था कि ये लोग सक्सेसफुली मैनेज कर लेंगे, वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो करना था वो तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों को इन्होंने कर तो दिया, लेकिन अब डर इस चीज़ का लग रहा है कि कहीं इन सारी चीज़ों ने हमारे ही ऊपर बैकफायर तो नहीं कर दिया है, जिसकी वजह से इन्हें शक हो रहा है कि जो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, कहीं ये तो सबसे बड़ा कारण नहीं है कि वो चीज़ें हमारे ही ऊपर बैकफायर हो चुकी हैं। तो डर इनको खाए जा रहा है, बोझ ऐसा लग रहा है ये उठा रहे हैं इस पूरी सिचुएशन का। लेकिन दोस्तों मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे हमेशा कि इन लोगों का ये जो भी किया धरा है, ये जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, इसका कोई भी प्रभाव आप या आपके परिवार के ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े, और एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। तो आइए इसी के साथ अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर, या फिर आप जिस शहर से वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, हे भोलेनाथ, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है Q, देन वी हैव E, U, R, H, X, F, W। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।